आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, इसके होने के क्या कारण थे और कौन कौन से देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और इसके क्या रिजल्ट निकले थे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक चलने वाला एक विश्व स्तरीय युद्ध था, जिसमें मध्य संसार के 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच जल, थल और आकाश में युद्ध लड़ा गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसके क्षेत्र और इससे हुए नुकसान की अभूतपूर्व आंकड़ों के साथ ही इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया था। इसे ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगभग 52 महीने तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए ये जीवन की दृष्टि को बदल देने वाला एक्सपीरियंस था। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई और इस दौरान अनुमानित 1 करोड़ लोगों की जान गई और इससे 2 गुना लोग घायल हो गए। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ एलाइड पावर और दूसरी तरफ एक्सिस पावर थे। एलाइड पावर्स में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान था। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917-1918 के दौरान संलग्न रहा। एक्सिस पावर्स में केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश ऑस्ट्रिया, हंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर था। इस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नाम वंश का शासन था। ओटोमन आज के समय में ओटोमन तुर्की का इलाका है। अब जान लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई। 28 जून 1914 को ग्रेवलो प्रिंसिप, एक बोस्नियाई सर्ब स्टूडेंट ने एकडोर्ग फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी सिंहासन के वारिस को बोस्निया की राजधानी सराजेवो में गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रिंसिप यंग बोस्निया का एक सदस्य था जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी से दक्षिण स्लैब्स की स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया से दंडित लोगों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन जब ऑस्ट्रिया हंगरी को पता चला कि सर्बिया ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसका एक और कारण था कि ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ही बाल्कन प्रायद्वीप पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के अधिकतर लोग ऑस्ट्रिया के थे। लेकिन रूस ने सबसे पहले अपनी सेना को युद्ध के लिए रेडी होने के निर्देश दिए थे। बताया जाता है रूस ने जैसे ही प्रायद्वीप पर कब्जा करना चालू किया तभी ये युद्ध शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 को आक्रमण कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 मुख्य कारण हैं। इन कारणों को मेन के रूप में याद रखा जाता है। इस शब्द में एम मिलिटरिज्म, ए अलायंस सिस्टम, आई इंपोरियलिज्म और एन नेशनलिज्म के लिए आया है। अब हम इस मेन को अच्छे से जान लेते हैं कि आखिर ये मेन है क्या। आपको इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि मेन होता क्या है। सबसे पहले आते हैं मिलिटरिज्म पर। उस समय मिलिटरिज्म में हर देश ने खुद को हर तरह के एडवांस वेपन से लैस करने का प्रयास किया। इस प्रयास के अंतर्गत सभी देशों ने अपने अपने देश में इस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक लगे 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आदि का आविर्भाव हुआ। कई देशों ने भविष्य के युद्धों की तैयारी में बड़ी बड़ी आर्मी तैयार कर दी। इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया। जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन, टैंक आदि का निर्माण कार्य चलने लगा। इस समय विश्व युद्ध के अन्य देश चाहते थे कि वो ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर लें, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। मिलिटरिज्म की वजह से कुछ देशों में ये अवधारणा बन गई कि उनकी मिलिट्री पावर अति उत्कृष्ट है और उन्हें कोई किसी भी तरह से नहीं हरा सकता। ये एक गलत अवधारणा थी और इसी अवधारणा के पीछे कई लोगों ने अपनी मिलिट्री का आकार बड़ा किया और बाद में मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था। गठबंधन प्रणाली। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए अलग अलग देशों ने अलायंस और संधियां बनानी शुरू की। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से हो रही थी। जैसे किसी तीसरे देश को ये पता नहीं चलता था कि उनके सामने के 2 देशों के मध्य क्या संधि हुई है। इस समय में मुख्य तौर पर 2 संधियां हुई जिसके दूरगामी परिणाम हुए। साम्राज्यवाद का विस्तार। उस समय जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे वो चाहते थे कि उनके साम्राज्य के विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा जाता है। इसका मतलब ये था कि अफ्रीका अपना जितना ज्यादा क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि इस समय अफ्रीका के क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये समय 1880 के बाद का था जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम और भी कई देश थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। इस नेतृत्व की वजह से ही ब्रिटेन इस समय काफी सफल देश था और बाकी देश इसके विकास मॉडल को कॉपी करना चाहते थे। ये पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर एक समय ब्रिटिश शासन का राज चलता था। राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया। जर्मनी, इटली, अन्य बाल्टिक देश और जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से
फैल चुका था। इस वजह से ये लड़ाई एक ग्लोरियस लड़ाई के रूप में भी सामने आई और ये लड़ाई ग्लोरी ऑफ वॉर के नाम से भी जाने जाने लगी। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखे जाने लगा। उनके अनुसार युद्ध किसी भी देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बिना किसी युद्ध के ना तो कोई देश बन सकता है और ना ही किसी तरह से भी महान हो सकता है और ना ही तरक्की कर सकता है। इन सब के बावजूद उनका बस ये मानना था कि युद्ध अनिवार्य है और यही कारण बना वर्ल्ड वॉर का। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ और ये कब तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगस्त 1914 में वॉर शुरू हो गया। इस समय जर्मनी ने एक योजना बनाई जिसके तहत उसने पहले फ्रांस को हराने की सोची। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम का रास्ता चुना। जैसे ही जर्मनी की मिलिट्री ने बेल्जियम में प्रवेश किया, उधर से ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया। इसकी वजह ये थी कि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच सन 1839 में एक समझौता हुआ था। जर्मनी इस समय फ्रांस में घुसने में सफल रहा। हालांकि जर्मनी पेरिस तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद जर्मनी की सेनाओं ने ईस्ट फ्रंट पर रूस को हरा दिया। यहाँ पर लगभग 3 लाख रूसी सैनिक शहीद हुए। इस दौरान ऑटोमन एम्पायर ने भी रूस पर हमला कर दिया। इसकी एक वजह ये भी थी कि ऑटोमन और रूस दोनों लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे। इसी के साथ ऑटोमन ने सुएज कैनाल पर भी हमला कर दिया। इसकी वजह ये थी कि ब्रिटेन आइलैंड को भारत से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी थी। यदि इस सुरंग पर ऑटोमन का कब्जा हो जाता तो ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार भी सकता था। हालांकि सुएज कैनाल को बचा लिया गया। अब आपको बताते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट। नंबर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई थी। नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 भागों में बट गई। नंबर 3, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने भी किया। नंबर 4, मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। नंबर 5, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला था, जिसमें 36 देशों के 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 1 करोड़ लोग मारे गए थे। इसमें से मित्र राष्ट्रों ने 60 लाख सैनिक और धुरी राष्ट्रों ने 40 लाख सैनिक खोए थे। नंबर 6, जर्मनी के यू-बोट द्वारा इंग्लैंड लुसितानिया नाम जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, क्योंकि लुसितानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले एक पोस्टर बना था। इसमें कई देश एक दूसरे के पीछे से अटैक करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें साइबेरिया को सबसे छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया था। इस पोस्टर में साइबेरिया अपने पीछे खड़े ऑस्ट्रिया को कह रहा था कि यदि तुम मुझे मारोगे तो रूस तुम्हें मारेगा। इसी तरह यदि रूस ऑस्ट्रिया को मारता है तो जर्मनी रूस को मारेगा। इस तरह सभी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जबकि झगड़ा सिर्फ साइबेरिया और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री और स्टोरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।